है फ्रेंड्स, दिस इज अनदर लेक्चर ऑन सम स्पेशल इंटीग्रल्स। अभी तक हम लोगों ने ये जो तीन स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स था उसे सॉल्व किया था, जिसमें था dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 1/2 ए log ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। फिर सेकंड dx बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 1/2 ए log ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। और थर्ड था हमारा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। मीन्स ये जो भी तीनों फॉर्मूला था उसमें देखो रूट अंडर नहीं था। अब जब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज देखेंगे जिसमें रूट अंडर है, सेम फॉर्मूला देखो आपका है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट यहाँ पे है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो फॉर्मूला था इसमें रूट अंडर नहीं था, इस फॉर्मूला में रूट अंडर है। तो इसका फॉर्मूला लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसको प्रूफ करना चाहो तो एक्स की जगह पे ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हो। सेकंड आ जाओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था बिना रूट का, तो था 1/2 ए log ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। यहाँ विथ रूट है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसको प्रूफ करना चाहोगे तो एक्स की जगह पे आप ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो। इसमें आ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऑब्वियसली हम एक्स की जगह पे ए टैन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस दोनों फॉर्मूला में वही खास बात है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस ये टर्म, इसमें एक्स प्लस डिनोमिनेटर का टर्म, ठीक है। एंड लास्ट है dx बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट करोगे वन फॉर्मूला 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस यहाँ भी एक्स के जगह पे सेक थीटा ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तीनों में था उतना टाइप तो नहीं, उसमें से बहुत ही कम ही टाइप है। यहाँ पे जैसे चलो कुछ सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं। अगर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है dx बाई दैट इज रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो जो भी फॉर्मूला है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो सबसे पहला है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट उसे बाहर निकाल दो। तो कांस्टेंट बाहर निकाल कितना आएगा 1/5, तो ये आ जाएगा dx बाई रूट अंडर 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, या 1/5 dx बाई रूट अंडर 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला, बेस यही फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो सिंपली 1/5। हाँ, इसमें याद रखना जैसे कि यहाँ पे 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए था, इसमें 1/a बाहर नहीं आता है। इस तीनों में 1/a या 1/2 बाहर नहीं आएगा, 1/a सिर्फ इसमें बाहर आता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स बाई ए की जगह पे 3/5 प्लस सी, दैट मीन्स 1/5, दैट इज साइन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस सी। तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन कहूँ dx बाई रूट अंडर दैट इज 36x स्क्वायर माइनस 25, इसमें क्या सॉल्व करोगे? इसमें भी वही करना है कि आपका जो पहले एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे आप पहले बाहर निकाल दो। बाहर निकालो कितना आ जाएगा, दैट इज 1/36, तो 1/6 बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 25/36, दैट मीन्स 1/6। इट इज dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज होगा, दैट मीन्स इसमें 1/6, तो फॉर्मूला हो जाएगा log ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 होल स्क्वायर प्लस सी। बहुत ही सिंपल सा, जो भी फॉर्मूला आपको दिखता है उसमें आप यूज कर लो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई इट इज रूट अंडर a6 माइनस x6। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपका ये है नहीं, बट हाँ इसे हम लोग को रिड्यूस करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई, चलो यहाँ पे a6 को लिख देते हैं ए जो इसको हम कहते हैं a6 को a क्यूब का होल स्क्वायर माइनस x6 को x क्यूब का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहाँ आप सिंपली मान लेते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो आपका 3x स्क्वायर डी एक्स कितना आएगा आपका, सिंपल डी टी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका आ गया डी टी बाई 3। तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 डी टी बाई सिंपल रूट अंडर ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला यूज होगा, जिसको आप लिख सकते हो 1/3 दैट इज साइन इनवर्स x बाई ए, दैट मीन्स t बाई ए की जगह पे आपका a क्यूब प्लस c, और t क्या है, दैट इज 1/3 साइन इनवर्स a है आपका, दैट इज x क्यूब बाई a क्यूब प्लस c। मतलब सिंपल सा आपको फॉर्मूला में सेट करना है और फिर वो सिंपली वो फॉर्मूला यूज कर देना है। अगर मानो ऐसा क्वेश्चन आ जाए
तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत आ जाता है इस क्वेश्चन में। तो करना क्या है, इसमें कहो लेट 2 माइनस एक्स को मान लो आप टी, तो माइनस डी एक्स कितना आ जाएगा dt, तो सिंपली ऑब्वियसली डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो इसे आप लिख सकते हो आई इक्वल टू माइनस डी टी बाई सिंपली टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस दैट इज इन थर्ड फॉर्मूला, तो ये आपका आ जाएगा माइनस log of t plus root under t square plus 1 plus c, that means minus log of t के जगह पुट कर दो 2 minus x plus root under 2 minus x whole square plus 1 plus c। इसे आप चाहते हो डायरेक्ट ये फॉर्मूला में सेट कर सकते थे इस फॉर्मूला में, तो उसमें आप कैसे करते, आप डायरेक्ट इसको ऐसे करते लॉग, अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो सिंपल सा ये फॉर्मूला, इसको x मानते हैं इसको a, ये हो जाएगा log of 2 minus x plus root under 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, ये तो लिख दिए प्लस सी, बट यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना -1, तो यहाँ पे मैं एक टास्क होगा कि -1 से यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। और यही चीज अगर बच्चे डायरेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट ये -1 डिवाइड करना भूल जाते हैं, देखो अब दोनों आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल सा ये फॉर्मूला तो सेट कर देंगे और वो -1 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो वहां पे आपका आंसर गलत आ जाता है। अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट ये जो 3 सेट था इसमें बनाया था, अगर नीचे क्वाड्रेटिक आता था तो हमारा एक टास्क था इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना। यहाँ भी वही काम है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा, मेन टास्क को कन्वर्ट करो परफेक्ट स्क्वायर में, दैट मीन्स ए कॉमन निकाल लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। उसके बाद ए यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर करोगे, एक्स का कोफिशिएंट को हाफ कर दो तो एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, और जिसे आपने हाफ किया उसी का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। सिंपल सा, जब भी आपका रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए मतलब तो हमने यही करना है कि उसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा, फिर हम लोगों को उसे सॉल्व करना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या कीजिए, इसको आप ब्रैकेट ओपन कर दो, ओके ब्रैकेट ओपन करो, कितना आ जाएगा ये dx बाई रूट अंडर ऑब्वियसली इट इज बीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा एक्स, देन इट इज सिंपली dx बाई यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस दोनों से आप प्लस एक्स कॉमन निकाल दो तो ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा। सिंपली आप ब्रैकेट ध्यान से खोलना है, इट इज बीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा एक्स। अब देखो इसे आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपली dx बाय रूट अंडर माइनस कॉमन निकाल दो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ओके। अब हमने क्या करना, चेंज कर दो इसे परफेक्ट स्क्वायर में। जब परफेक्ट स्क्वायर में आपको चेंज करना हो तो क्या करोगे, i इक्वल्स टू सिंपल dx बाई रूट ओवर माइनस ऑफ यहाँ पे x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे एंड साथ में प्लस अल्फा बीटा, ओके। हमने क्या किया, जो आपका x का कोफिशिएंट तो उसे मैंने एक अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कर दिया और इसी का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट मीन्स dx बाई रूट ओवर माइनस ये आपका आ गया x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, इसे अगर ब्रैकेट खोलो तो कितना आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाई 2 या बाई 4 माइनस अल्फा बीटा, दैट मीन्स माइनस ब्रैकेट खोल दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा बाई 4, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा ये कितना आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई 4, तो आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। आप इसे ब्रैकेट ओपन करके देखो, यहाँ पे बस सिंपल सा आप स्क्वायर करके एलसीएम निकाल दो, आंसर आपका ये आ जाएगा। एंड देन ये जो माइनस बाहर अभी निकला है उस माइनस को आप अंदर कर दीजिए, इस माइनस को आप अंदर करोगे तो कितना आ जाएगा dx बाई रूट ओवर इट इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए किस फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज दिस वन,
ये आपका सिंपली आ जाना साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स के जगह पे ये फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू बाई अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस सी। और या एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, इसमें क्या कर देना आप सिंपली x माइनस अल्फा को मान लो आप टी स्क्वायर। अगर आप अल्टरनेट बनाना चाहोगे तो x माइनस अल्फा को आप मान लीजिए टी स्क्वायर, तो उससे आपका x अल्फा माइनस बीटा माइनस एक्स कितना आ जाएगा, बीटा माइनस एक्स आपका आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो तो बीटा माइनस एक्स कितना आ जाएगा आपका, दैट इज टी स्क्वायर प्लस अल्फा, दैट इज टी स्क्वायर प्लस अल्फा। दैट मीन्स इसका आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप अल्टरनेट मेथड में जाना चाहो तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बिना इससे ब्रैकेट को ओपन किए, मीन्स बिना मल्टीप्लाई किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ये अल्टरनेट मेथड में हम आते हैं, जैसे इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आ जाएगा, dx बाई रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा को मैंने टी स्क्वायर माना है, तो आपका ये टी स्क्वायर, और बीटा माइनस एक्स को हमने माना है बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर। अब सिंपली इसे आप सॉल्व कर दीजिए और उसका आंसर आपको, और इसको फिर डिफरेंशिएट कर देना, क्योंकि आपका आंसर तो आपने dx में चेंज किया है, तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा, दैट इज 2t dt। तो चलो हम x स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं, dx का इट इज 2t dt। ओके, अब इसको सिंपली आप सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे भी आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऊपर है tan 2x dx बाय sin cos 6x cos cos 6x। यहाँ पे मेन देखने की चीज ये है कि यहाँ पे नीचे में आपका वेरिएबल x है, ऊपर में वेरिएबल क्या है 2x, तो या तो हम इसे 2x में चेंज कर दें या तो इसे x में चेंज कर दें, तो ज्यादा इजी हो गया, इसी को हम लोग 2x में चेंज कर सकते हैं। तो tan 2x dx, तो साइन पावर a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या आप लिख सकते हो, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब dx। अब इस फॉर्मूला में सेट कर दो, दैट मीन्स tan 2x dx, इसे आप क्या लिख सकते हो, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में आपका आ जाएगा इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपली हम लोगों को जो फॉर्मूलाज है वो याद रखनी पड़ेगी, एंड देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका आ गया 1, तो इसे आप लिख सकते हो सिंपली tan 2x dx बाई रूट अंडर ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक काम करते हैं, मुझे साइन 2x में चेंज करना है, तो tan 2x dx, एक काम करो 1 माइनस दैट इज रूट अंडर 1 माइनस 3 बाई 4 मल्टीप्लाई करो तो इट इज 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, एंड देन tan 2x dx, इसे आप लिख सकते हो ऐसा 1 माइनस 3 बाई 4, मैंने क्यों चेंज किया मैं बता दे रहा हूं आपको, इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, सिंपली आपका साइन 2x, तो ये आपका हो जाना है tan 2x dx बाई आ जाएगा 1 माइनस 3 बाई 4 साइन 2x का होल स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे साइन 2x का होल स्क्वायर आ गया, तो ऑब्वियसली मुझे इसे tan में चेंज करना होगा। अब tan में चेंज करने के लिए हमने सिंपली हम लोगों को रूट के अंदर cos 2x का cos स्क्वायर 2x से डिवाइड करना होगा, मीन्स हमने यहाँ पे क्या करना होगा 1 बाई cos 2x, यहाँ पे tan 2x dx, इसे आप डिवाइड कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर 2x माइनस 3 बाई 4 साइन स्क्वायर 2x बाई cos स्क्वायर 2x, दैट मीन्स ये आ जाएगा tan 2x इंटू sec 2x dx बाई रूट अंडर sec स्क्वायर x माइनस 3 बाई 4 tan स्क्वायर x।
देन टेक एलसीएम, देन इट इज ये तो आपका 4 है तो 4 ऊपर जाएगा, दैट इज 2 tan 2x sec 2x dx बाई नीचे आपका आ जाएगा रूट अंडर 4 sec स्क्वायर, इट इज ऑब्वियसली 2x, सॉरी इट इज 2x, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 tan स्क्वायर 2x। यूजुअली आपका डिनोमिनेटर में आपका tan स्क्वायर आता था, तो हम क्या करते हैं tan x को t मानते हैं, बट tan x को अगर t मानते हैं तो sec स्क्वायर x dx ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो sec स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ sec 2x है और sec के साथ tan भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको tan को एज्यूम नहीं करना होगा, हमने यहाँ पे sec को एज्यूम करना होगा। ठीक है, यहाँ पे tan की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, sec थीटा को हम लोग t एज्यूम करेंगे, तो sec थीटा को t एज्यूम करेंगे तो नीचे में देखो, नीचे में क्या है, रूट के अंदर आपका है एक sec स्क्वायर भी और tan स्क्वायर भी है, तो ऑब्वियसली ये जो tan स्क्वायर है उसको हम लोगों को चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर, तो आपका आई आ जाएगा दैट इज 2 tan 2x sec 2x dx, और ये आपका आ जाएगा दैट इज 4 sec स्क्वायर 2x माइनस 3 tan की जगह पे sec स्क्वायर 2x माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका होता है sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो सिंपली आप sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन इट इज 2 tan 2x इंटू sec 2x dx, ये आपका आ जाएगा रूट अंडर 4 sec स्क्वायर 2x माइनस 3 sec स्क्वायर 2x, ऑब्वियसली sec स्क्वायर 2x और माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी प्लस 3। अब हमें क्या करना है, सिंपली लेट sec 2x को मान लो t, तो sec 2x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, sec 2x का sec 2x tan 2x और 2x का 2 dx आपका आ गया सिंपली dt, तो i आ जाएगा आपका dt बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 3 है तो प्लस 3 को लिख दो रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम सेट होगा, अब उसका वैल्यू पुट कर दो सिंपली, दैट इज फॉर्मूला ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली log ऑफ टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, और टी क्या है आपका, टी है आपका sec 2x, दैट मीन्स sec 2x प्लस रूट अंडर sec स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस सी, दैट मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन में आगे आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना होगा कि हम लोगों ने क्या एज्यूम करना, और स्टार्टिंग मैंने कहा था जो हम लोग को जो भी एज्यूम करेगा करना होगा देखना उसमें उसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है, मीन्स यहाँ पे sec स्क्वायर भी था tan स्क्वायर भी था, यूजुअली हम लोग क्या करते थे tan x को t मानते थे, tan x को t मानते थे तो ऊपर में sec स्क्वायर 2x होना चाहिए था, बट यहाँ पे sec स्क्वायर नहीं होगा sec और tan था, तो इसलिए ऑब्वियसली हमने क्या किया sec को t मान लिया, और जैसे sec को t माना आपका sec x इंटू tan x आपका dx क्या आ गया dt, इसलिए जो भी चीज को आपने एज्यूम करना उसके पहले आपको पता कर लेना है कि वो वहां पे उसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, है ऊपर में लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक में भी ये सिंपल सा परफेक्ट फॉर्म चेंज है, तो इसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली इसको सेपरेट कर दो, दैट इज x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख सकते हो इसे, dx माइनस यहाँ पे हो सकता है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब क्या हो सकता है आपका, इसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स इस यहाँ पे काम करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हम मान लेते हैं इक्वल्स टू टी, तो ऑब्वियसली ये आपका आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, दैट मीन्स x dx इक्वल्स टू 1 बाई 2 dt, दैट मीन्स इन फर्स्ट इंटीग्रल ओनली, तो i आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे x dx को 1 बाई 2 इट इज dt बाई रूट अंडर t माइनस, इसे तो सिंपली आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर रूट ओवर, ओके, एंड देन 1 बाई रूट अंडर t का इंटीग्रेशन दैट इज 3 बाई 2, इस आपका 2 रूट अंडर t माइनस ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, तो जो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो 3 आपका t कितना है, t आपका सिंपली है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी, ओके, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें ऊपर में लीनियर था नीचे क्वाड्रेटिक था, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, सिंपली उसे सेपरेट कर दिया।
अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तब क्या करेंगे? जैसे ही आपका रूट के अंदर क्वेश्चन आएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मीन्स यू बाई बी में, तो सिंपली क्या करना, आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, ठीक है। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ओके, डी एक्स। तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर तो आपका आ गया 1 माइनस एक्स का होता है सिंपली 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा आप इसको शुद्ध डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें वही करेंगे हम लोग। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानोगे टी, तो एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 1 बाई 2, दैट इज माइनस 2x dx आपका dt। तो x dx आ गया माइनस 1 बाई 2 dt। तो इसमें तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करते हो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स x बाई ए। तो इट इज साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस, तो यहाँ पर जाएगा प्लस 1 बाई 2 dt बाई रूट अंडर t। दैट मीन्स साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 आपका हो गया 2 रूट अंडर t प्लस c, और t क्या था? पुट द वैल्यू ऑफ t, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस t आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसी टाइप से मानो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, अगर क्वेश्चन आ जाता आपका एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तब इसमें क्या होगा? ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें स्टार्टिंग में ही हमने मान लेना है, लेट एक्स स्क्वायर को मान लो टी, तो एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2t एक्स डी एक्स इक्वल सिंपली डी टी बाई 2। तो आई आपका आ जाएगा 1 बाई 2, ये जो x dx को हमने क्या लिख सकना है? हमने लिखना है 1 बाई डी टी बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टी बाई ए स्क्वायर प्लस टी डी टी। और फिर से देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, इसमें फिर से हमको वही करना है, सिंपली रेशनलाइज, रेशनलाइज को कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस टी बाई ए स्क्वायर प्लस टी इंटू ए स्क्वायर माइनस टी बाई ए स्क्वायर माइनस टी डी टी। और जैसे रेशनलाइज करो तो आ जाएगा 1 बाई 2, ऊपर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस टी, और नीचे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। और फिर से वही क्वेश्चन, इसे आप सेपरेट कर दो, तो 1 बाई 2 ए स्क्वायर बाहर, तो ये आ जाएगा डी टी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा टी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। फिर से यहाँ क्या करना, लेट टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी, और फिर से देखो ये जैसे ही सॉल्व करोगे ये आपका जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आ जाएगा, वो इजीली उसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्रिटिकल भी हो सकता है, बट वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि रूट के अंदर जैसे ही आया ना, तो इसके काम करते हैं, इसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करो आप, साइन एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दैट इज साइन एक्स माइनस ए बाई साइन, इट इज एक्स प्लस ए। यहाँ भी आप क्या कीजिए, साइन x माइनस ए, और यहाँ पे साइन x माइनस ए से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर में तो आपका सिंपल बाहर से निकल जाएगा वो रूट से, दैट इज x माइनस ए, और नीचे ये साइन x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, दैट इज कंपाउंड एंगल्स में। तो इसको आप लिख सकते हो, दैट इज रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड देन हमने क्या कर देना है, इसके बाद एक काम करो, न्यूमरेटर में जो साइन एक्स माइनस है उसे ब्रैकेट ओपन कर दो, दैट मीन्स लिख सकते हो आप साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए बाई रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए डी एक्स। अब देखो यहाँ पे जो a है वो कांस्टेंट है, तो cos फर्स्ट में से cos a बाहर निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, ये साइन एक्स बाय रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस यहाँ से साइन ए बाहर निकाल दो, तो ये आ जाएगा cos x बाय रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या, साइन को टी मानोगे, यहाँ तो ऑब्वियसली cos x आ गया, बट ऊपर में साइन है, और ऑब्वियसली हमने स्टार्ट पहले भी कहा था कि हम लोग को जो भी एज्यूम करना होगा पहले देखना होगा उसका डेरिवेटिव ऊपर में है या नहीं है। तो ये आपका साइन किसका डेरिवेटिव, cos, तो एक काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है साइन उसको हम cos में चेंज कर देते हैं, cos x साइन x
बाई इस साइन स्क्वायर एक्स सोच सकते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बाय द वे अगर हम साइन स्क्वायर ए को चेंज नहीं भी करें तभी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इसलिए चेंज कर ही दो। माइनस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बाई आपका आ जाएगा रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे कॉस ए, ये हो जाएगा साइन एक्स dx बाई, ये ब्रैकेट को ओपन करोगे कितना आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो रूट अंडर इट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन ए, और यहाँ पर आ गया कॉस एक्स डी एक्स बाई रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने क्या करना है, इस टर्म में साइन को टी मानेंगे और इस टर्म में हम लोग कॉस को टी मानेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इसे हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल में आप एक काम करो, इन फर्स्ट इंटीग्रल लेट cos x को मानो t, तो ऑब्वियसली sin x dx आ जाएगा माइनस dt, और इन सेकेंड इंटीग्रल मानो लेट sin x को आप मान लो t, तो ऑब्वियसली ये cos x dx आपका आ जाएगा dt। तो आपका i आ गया सिंपल, इट इज cos a और sin x dx दैट इज माइनस, जो मैं इसे यहाँ पे माइनस बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे जो यहीं पे लिखते हैं माइनस डी टी बाई रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए माइनस टी स्क्वायर माइनस साइन ए, और ये आपका आ जाएगा डी टी बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब तो ये माइनस कॉस ए, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दैट मीन्स टी बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा लॉग ऑफ टी माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस सी, एंड देन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ टी, क्या जाएगा माइनस कॉस ए दैट इज साइन इनवर्स, टी क्या था, टी हमारा है कॉस एक्स, तो इट इज कॉस एक्स बाई cos a माइनस साइन a इंटू लॉग ऑफ t के जगह आपको पुट कर देना है साइन x, तो इट इज साइन x, इट इज प्लस साइन x प्लस रूट अंडर t इज साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर a प्लस c। दैट मीन सिंपली आपको क्या करना था, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला में सेट करना था, और जैसे ही फॉर्मूला में सेट हो जाएगा आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ इंटीग्रल इज इन द फॉर्म दिस वन, जैसे हम लोगों ने लास्ट जो 3 टाइप का फॉर्मूला था उसमें देखा था कि अगर ऊपर में लिनियर और नीचे में क्वाड्रेटिक आता था, तो हम लोगों ने क्या कोशिश करना था कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाए, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, लेट पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर प्लस बी। या हम लोगों ने एक शॉर्टकट भी बताया था कि अगर आपका डायरेक्ट न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आता है तो उसे भी डायरेक्ट बना सकते हो, या आप उसे सेट करके बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं लाइक दिस वन, ठीक है, तो हम लोगों ने मेन जो टास्क था इसे एज्यूम करने का मेथड क्या था, इसमें एज्यूम करने का सिर्फ एक रीजन था कि हम चाहते थे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बना दें, तो बिना इसे एज्यूम किए बना सकते हो, जो मैं इसे बिना एज्यूम किए बनाता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा, ऑब्वियसली 2x प्लस 4, ऊपर में क्या है 2x प्लस 3, तो एक काम करते हैं 2x प्लस 4 माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। ओके, तो यहाँ क्या आ सकता है आपका 2x प्लस 4 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस सिंपल dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसमें क्या करना है, देखो ये इसका तो डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको हमने एज्यूम करना होगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को हम मान लेते हैं t, तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा ये 2x प्लस 4 dx इक्वल्स टू
dt. Then simply it is equals to dt by रूट अंडर t माइनस, अब देखो जैसे ही आपका रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आया तो हम लोग को पता क्या करना है, हम लोगों ने इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है. दैट मीन्स रूट अंडर x प्लस 2 होल स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का हाफ माइनस 4 प्लस 1. दैट मीन्स आपका ये आ जाएगा dt बाय रूट अंडर t माइनस ये आ जाएगा dx बाय रूट अंडर x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला 2 रूट अंडर टी माइनस इसका कितना हो जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दैट मीन्स एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस सी एंड फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ टी. दैट इज 2 रूट अंडर टी क्या है आपका, टी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस सी. ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट बना दिया, ठीक है. अगर आप चाहते तो इस मेथड से भी जा सकते थे, इस मेथड से जाते देखना पक्का a का वैल्यू यहाँ पे 1 आता और b का वैल्यू भी -1. अगर उस मेथड से जाते हैं हम लोग, अगर अल्टरनेटिव मेथड जो ये दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते, इसे हम करते लेट 2x प्लस 3 को हम लोग मानते 2x प्लस 3 को आप मानते कितना, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ टोटल वो रूट अंडर के साथ लिखते हैं, नहीं, हमने रूट के साथ नहीं लिखना है, ठीक है. जैसे कि आप पहले जो था उसमें सिंपल देते न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं, यहाँ पे सिंपली जो रूट के अंदर फंक्शन उसी को हम लोग यहाँ पे लेते हैं. तो 2x प्लस 3 कितना आएगा, ये इट इज a इंटू 2x प्लस 4 प्लस इट इज b, तो 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2a x प्लस 4a प्लस b. और सिंपली 2a को आप 2a इक्वल्स टू ले सकते हो आपका 2, तो a इक्वल्स कितना आ गया 1, और फिर यहाँ पे 4a प्लस b आपका आ गया 3, तो a तो 1 था, तो b इक्वल्स टू 3 माइनस 4a, दैट इज 3 माइनस 4, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया -1. देखो वही आ गया ना, a के जगह पे आपका 1 आ गया, b के जगह आप क्या आ गया -1. तो आप या तो इस मेथड से जाओ, या तो आप डायरेक्ट अगर सॉल्व हो सकता है तो डायरेक्ट से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. बट हर एक क्वेश्चन को इतना इजी वो सॉल्व नहीं होगा, इससे ये मेथड आपको पक्का याद आना, ये याद रहना चाहिए. अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, तो इसमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली कि सबसे पहले तो हम लोगों ने जो रूट के अंदर है उसे ब्रैकेट ओपन करना होगा. तो 6x प्लस 7 dx, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना आ जाएगा ये, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20. दैट मीन्स 6x प्लस 7 dx, ये आपका आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20. अब हम लोगों ने क्या करना होगा, ये ऑब्वियस है कि हमको जो न्यूमरेटर में है उसको रूट के अंदर जो टर्म है क्वाड्रेटिक उसका डेरिवेटिव बनाना है. तो क्या करना होगा, लेट 6x प्लस 7 को हम मानेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस b. दैट मीन्स 6x प्लस 7 आपका आ जाएगा a, दैट इज 2x माइनस 9 प्लस b. दैट इज 6x प्लस 7 आपका आ जाएगा 2a x प्लस माइनस 9a प्लस b. दैट मीन्स 2a को ऑब्वियसली आप 6 ले लोगे तो a आपका आ गया 3, यहाँ 9a प्लस b आपका आ गया 7. दैट मीन्स b इक्वल्स टू 7 प्लस 9a, दैट मीन्स 7 प्लस 9 इंटू 3 27, दैट इज b इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 34. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप सिंपली, b इक्वल्स टू 7 प्लस 9a, a इज 27, दैट इज 34. तो आपका i कितना आ गया, 6x प्लस 7 के जगह पे हम लोग को ये सब्स्टिट्यूट करना है विद द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो a का वैल्यू आ गया a, दैट इज 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस b के जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर देना है 34 बाई इट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20. आप इसको ब्रैकेट ओपन करके भी देख सकते हो कि ये वही आना चाहिए, जैसे कि 6x माइनस 27 प्लस 34. तो ऑब्वियसली 27 माइनस 27 प्लस 34 तो आपका ऑब्वियस 7 ही आएगा. सेपरेट कर दो 3,
dx नहीं छूटना चाहिए, 2x माइनस 9 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब एक काम करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को आप मान लो t, दैट इज 2x माइनस 9 dx इक्वल टू आपका आ गया dt। तो i कितना आ जाएगा, इट इज 3 dt बाय रूट अंडर t प्लस 34। इसको चेंज कर दो परफेक्ट स्क्वायर में, तो हम लोग जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट उसे हाफ कर देना है, दैट इज x माइनस 9 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 81 बाई 4 प्लस 20। तो इसका फॉर्मूला 3, इसका तो आपका 2 रूट अंडर t प्लस 34 इट इज dt बाई, ये आ जाएगा x माइनस 9 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 81 प्लस 80 तो माइनस 1 बाई 4। ओके, तो ये आ गया 6 रूट अंडर t प्लस 34, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दैट इज 1 बाई सॉरी सिंपली लॉग ऑफ x माइनस 9 बाई 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 9 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 प्लस c। मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी आएगा सिंपली से याद रखना है कि हम लोग का जो न्यूमरेटर में दैट मीन्स डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, और उसी के लिए बस हमने इस मेथड को ऑप्ट करना है। ये क्वेश्चन भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन टाइप का ही है, तो और इजी है। देखो यहाँ पे ईट पावर 2x है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो ex dx बाय रूट अंडर 5 माइनस 4 ईट पावर x माइनस ईट पावर x का लिख देते हैं इसके होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, लेट ex को मान लो आप t, तो ऑब्वियसली ex dx कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा dt, तो आई आपका आ गया dt बाय रूट ओवर 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर, सो माइनस कॉमन, तो dt बाय रूट ओवर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, दैट मीन्स dt बाई रूट ओवर माइनस, यहाँ पे आ गया t प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5, दैट इज dt बाई रूट ओवर 9 माइनस t प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस, या इसको लिख सकते हो आप dt बाई रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस x, तो सिंपली साइन इनवर्स x बाई a, दैट इज t प्लस 2 बाई 3 प्लस t प्लस c, और आपका t क्या था, ये सिंपली आपका साइन इनवर्स t के जगह आप लिख सकते हो, दैट इज ex प्लस 2 बाई 3 प्लस c। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ये साइन 5 बाई साइन स्क्वायर 5 प्लस 2 कॉस 5 प्लस 3 d5। सिंपल सा कि ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो हमने कुछ एज्यूम ही करना होगा, और क्या एज्यूम करेंगे, तो देखो ऊपर में क्या है साइन, तो ऑब्वियसली वो आपका किसका डेरिवेटिव है, कॉस का, तो हमको कॉस को t मानना है, तो कॉस को t मानने के लिए जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर पर उसको हमको कॉस में चेंज करना होगा, दैट इज साइन 5 d5 बाय रूट अंडर साइन स्क्वायर 5 सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 कॉस 5 प्लस 3, दैट मीन्स ये आ जाएगा साइन 5 d5, ये आपका आ गया रूट अंडर 1 माइनस, या चलो इसको लिख सिंपल माइनस कॉस का 5 प्लस 2 कॉस 5 प्लस 4। अब यहाँ पे क्या करो, माइनस कॉमन निकाल दो, दैट मीन्स साइन 5 d5 माइनस कॉमन निकालो तो माइनस बाहर, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5 माइनस 2 कॉस 5 माइनस 4। अब हम लोगों ने क्या करना होगा, इसे चेंज कर देना है हमने परफेक्ट स्क्वायर, बट उसके पर हम लोगों को मानना होगा लेट कॉस 5 इक्वल टू टी, तो साइन 5 d5 कितना आ जाएगा, ये माइनस dt, क्योंकि माइनस साइन 5 d5 का मैंने माइनस को उधर भेज दिया, तो आई हो गया माइनस, इट इज dt बाई रूट ओवर माइनस इट इज t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, दैट मीन्स माइनस dt बाई रूट ओवर माइनस, परफेक्ट सम चेंज करो तो दैट इज t माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4, तो ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस dt, तो ये आपका आ जाएगा रूट के अंदर, इट इज 5, तो 5 माइनस t माइनस 1 होल स्क्वायर, या सिंपली माइनस
आप रूट अंडर 5 होल स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो टी माइनस 1 बाई रूट अंडर 5 प्लस सी, और टी क्या है आपका माइनस साइन इनवर्स टी है आपका कॉस 5 बाई माइनस 1 बाई रूट अंडर 5 प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर में कौन सा फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन दिया है तो वो किसका डेरिवेटिव है, फिर उसे एज्यूम करके, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके हमने इसे सॉल्व कर देना है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, तो ऑब्वियसली हमको एक काम करना होगा, इट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, नीचे आपका एक्स क्यूब, और यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, मान लो यहाँ पे लेट एक्स क्यूब इक्वल टू मान लो आप सिंपली टी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना आ जाएगा आपका 1/3 डी टी, तो आपका आई आ जाएगा 1/3, ऊपर तो आपका आ गया डी टी, नीचे कितना टी रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये किसका फॉर्मूला आएगा, ये आएगा आपका सेक इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/a सेक, ये हमारे पास ये फॉर्मूला था ना, dx बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला था 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो यहाँ पे 1/3 तो आ गया, तो यहाँ कितना 1/3 बाहर का था, तो इसका a है 3, तो 1/3 सेक इनवर्स दैट इज t बाई 3 प्लस सी, दैट मीन्स 1/9 सेक इनवर्स t के जगह क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, दैट मीन्स ये फॉर्मूला क्वेश्चन छूटा हुआ था, हम लोग इसमें बना दिया, या इस यही क्वेश्चन मानो ऐसा होता, ये सिंपली होता है dx बाई एक्स रूट अंडर, तो हम लोगों ने क्या करना, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को पहले क्या करना होता, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता, मल्टीप्लाई डिवाइड कर कितना होता एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई ये आता एक्स क्यूब रूट अंडर एक्स 6 माइनस 9, उसके बाद ये वही क्वेश्चन आ जाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन बनाने के पहले हमारे पास ये आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो आइडिया तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम, अगर कोई डाउट है तो प्लीज हमें बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दीज 3 टाइप ऑफ, ये जो आपका 4 टाइप का स्पेशल इंटीग्रल्स था, dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, या dx बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका इस टाइप का सॉल्व हो गया, मीन्स इतना ही क्वेश्चन इतना ही टाइप का क्वेश्चन इसमें है, और जस्ट हमने इसके पहले जो 3 लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया था इस स्पेशल इंटीग्रल से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मीन्स ये जो पहला 3 था इसमें रूट अंडर नहीं था, और जो लास्ट 3 जो नेक्स्ट अभी हमने बताया इस लेक्चर में जिसमें रूट अंडर था, एक और आपका 3 स्पेशल इंटीग्रल आता है जो 2020-2021 के सिलेबस में फिलहाल नहीं है, जो कट कर दिया गया है, वो ये फॉर्म का, ये वो इस टाइप का है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और आपका लास्ट रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। अगर मान लो आपका रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तब क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, तब क्या आएगा, एंड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, तब इसका फॉर्मूला क्या है। इस तीनों को याद करने बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो सिंपली सोच सकते हो, सबसे पहले लिखो एक्स बाई 2, उसके साथ ये सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और जस्ट हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला बताया था dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला कितना था, इट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस क्वेश्चन में आ जाओ तो सिंपल एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स एक्स बाई 2 ऑफ दिस फंक्शन प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और 1 बाई dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना था, ये था आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और सेम इसमें आ जाओ एक्स बाई 2 सेम फंक्शन दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और जो हमने ये फॉर्मूला बताया था dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका था आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसमें भी बस यही तीनों टाइप का क्वेश्चन आता है जो हम लोगों ने अभी इसमें लास्ट इस तीनों में जो सॉल्व किया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें भी आता है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या तो क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एंड ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।